तो अगर ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी है तो भारत का प्रधानमंत्री भी खालिस्तानी और पाकिस्तानी है, यदि आप इनका वोट दे करके बने। हमारे देश ने कैसा नमूना चुन लिया यारो, किसानों से बात करनी थी तो मन की बात करता है। हम किसी भी अंबानी और अडानी को अपनी फसल नहीं बेचेंगे। कि वो अंबानी और अडानी और विजय माल्या तो है नहीं कि कर्जा लेकर के इस देश से बाहर चले जाएं। वो इसी देश की मिट्टी में जन्म लिए हैं और लास्ट में क्या होता है, जब सरकार उन पे दबाव बनाती है तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। आप छज्जे गिराओगे, हम अपने पक्के मकान यहाँ बना लेंगे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰੰਗ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं पता सी। साढ़े नाल दो नौजवान ने, इन्हां दे नाल गलबात करते हैं। स्वागत है आपका जी, धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे आप? मत पूछ मेरे शब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू कर ले सितम तेरी ताकत जहाँ तक है। वफाएं की उम्मीदें होगी उन्हें होगी, मुझे तो देखना है कि तू जालिम कहाँ तक है, तू जालिम कहाँ तक है। लहू की बात करता है, कफन की बात करता है। लहू की बात करता है, कफन की बात करता है। बोकारो बारियों के साथ धन की बात करता है। हमारे देश ने कैसा नमूना चुन लिया यारो, किसानों से बात करनी थी तो मन की बात करता है। किसानों से बात करनी थी तो मन की बात करता है। क्षितिज तक शोर गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। करो माँ भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ की मत करो धूमिल। किसानों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। जिसे सींचा लहू से है वो यूं ही खो नहीं सकती। सियासत चाह कर विष बीज हरगिज बो नहीं सकती। किसान के नाम पर जीना, किसान के नाम पर मरना, किसानों से बड़ी कोई शहादत हो नहीं सकती। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर? मुझे 48 दिन हो गए आज। यहाँ पर ही लिखा जी? जी जी। क्या सोचते हो आंदोलन के बारे में? जैसे गोदी मीडिया में चल रहा है, जहाँ और भी बहुत कुछ चल रहा है। कल मुख्यमंत्री हरियाणा का भी बड़ा विरोध हुआ, आज 70 बंदों के खिलाफ पर्चा हो गया। क्या देख रहे हो, क्या तस्वीर बन रही है इस देश की? देखो जी, तस्वीर कुछ भी बन जाए, सरकार को ये काला कानून तो वापस लेना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। जी। मेरे नाल एक होर नौजवान ने, तुसी स्टेज ते भी बोल के आए हो, बहुत कुछ है इत्थे देखण नूं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ? देखिए, ये जो गुस्सा है ये कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से हो गया। जब किसान बिल आया उसके बाद लोगों ने पहले उसको पढ़ा, समझा, और पढ़ने और समझने के बाद उन्हें समझ में आया कि ये बिल तो हमारे खिलाफ है। ये अंबानी और अडानी की गुलामी में लिखा गया वो बिल है जो संसद के अंदर पारित किया गया। और संसद के अंदर उन लोगों ने, दुख की बात तो यहाँ पर शुरू होती है कि संसद के अंदर उन लोगों ने इस बिल को लाया जो किसान नौजवान का वोट लेकर के सदन के अंदर पहुँचे। तो जाहिर सी बात है कि जिनको हमने वोट देकर के सदन के अंदर भेजा है उनसे हम सवाल तो करेंगे। आज ये किसान जब सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं तो ये
ये किसान इनको खालिस्तानी और पाकिस्तानी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी जिनको बताया जा रहा है, इन्हीं लोगों के वोट से भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो इन्हीं का वोट लेकर के वो है। तो अगर ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी है तो भारत का प्रधानमंत्री भी खालिस्तानी और पाकिस्तानी है, यदि आप इनका वोट दे करके बने। हम किसान के लोग हैं, हम किसान के घर से आते हैं, हम किसानों की समस्याओं को समझते हैं। हमने देखा है कि किस तरह से खेती किसानी करते करते हमारे पिता कर्ज में दब जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जब इतना ज़्यादा कर्जा हो जाता है कि वो अंबानी और अडानी और विजय माल्या तो है नहीं कि कर्जा लेकर के इस देश से बाहर चले जाएं। वो इसी देश की मिट्टी में जन्म लिए हैं और लास्ट में क्या होता है, जब सरकार उन पर दबाव बनाती है तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस देश के अंदर अन्नदाता आत्महत्या करता हो, उस देश के अंदर ये तस्वीर बदलती दिख रही है कि नहीं, अब हम आत्महत्या नहीं करेंगे, हम सरकार से सवाल करेंगे क्योंकि हमने सरकार को सदन में भेजा है। आपको क्या लगता है, मैंने एक और नौजवान से ये प्रश्न पूछा था, लोगों की सरकार है पर पार्लियामेंट में किसी पार्टी की सरकार है जहाँ पूंजीपतियों की? ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है। इन्होंने जो चेहरा लगाया था वो लगाया था मैं चाय वाला हूँ। देश के हमारा जो भारत देश है ना, यहाँ पर लोग बहुत जल्दी दया खा जाते हैं। लोगों को लगा अरे गरीब परिवार से आता है, हमारी आपकी तरह है, चाय वाला है, इसको भी एक बार मौका दे देना चाहिए। लोगों ने उसी सिंपैथी में इसको मौका दे दिया कि ये हमारे बीच से गया हुआ है तो शायद हमारे लोगों के लिए सोचेगा, जनता के हित में बिल बनाएगा। लेकिन वो चेहरा कुछ और था, उसके पीछे की हकीकत कुछ और थी। उसके पीछे अंबानी और अडानी थे जिनकी कठपुतली है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये कहने में आज किसी को गुरेज नहीं है, पूरा देश ये कह रहा है कि हम अंबानी और अडानी की गुलामी को नहीं स्वीकार करेंगे। हमारे देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हम किसी भी अंबानी और अडानी को अपनी फसल नहीं बेचेंगे। आप कहाँ से? आप यूपी से? मैं लखनऊ से हूँ। हाँ, यूपी के जो सीएम है वहाँ पर भी बड़ा कुछ चल रहा है, बीजेपी की सरकार है। जो किसान यहाँ पर आ रहे हैं, पटवारी की जहाँ जिला अधिकारियों की ड्यूटी लगी है, कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, पर्चे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में, योगी आदित्यनाथ के बारे में कौन नहीं जानता है। वो अपने कामों के लिए नहीं, अपने विवाद भरे बयानों के लिए फेमस हैं, उनको सारे लोग जानते हैं। आप ये सोचिए कि हमारे जब यहाँ पर ट्रैक्टर रैली हुई, ट्रैक्टर रैली का आह्वान हुआ, तो उत्तर प्रदेश के किसानों ने एकजुटता दिखाने के लिए ट्रैक्टर रैलियाँ निकाली। तो किसान नेताओं को पकड़ के उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बोला कि तुम्हारे घरों के छज्जे गिरवा देंगे, तुम्हें जेल में बंद कर देंगे, फर्जी मुकदमे लगवा देंगे। तो साफ तौर पर यदि आप सही हैं तो आपको किसानों से खुले मंच पे आकर के बात करनी चाहिए। और यदि आप गुलामी कर रहे हैं अडानी और अंबानी की, तो इस देश का किसान भी किसी भी हद में जाकर के लड़ेगा, लेकिन एक भी इंच वापस नहीं हटेगा और ना अपने घर वापस जाएगा। आप छज्जे गिराओगे, हम अपने पक्के मकानियाँ बना लेंगे। जो और विवाद दिखाए जा रहे हैं भी, जहाँ पर आपने खालिस्तानी पाकिस्तानी की बात की, और भी बड़ा कुछ बोला जा रहा है। गोदी मीडिया में ऐसा भी प्रचार हो रहा है, ये लोग हीटर लगा कर बैठे हैं, ये लोग बादाम खा रहे हैं। ये बताइए कि ये किसने कह दिया कि भारत का किसान ये मतलब ये सोचने की बात है कि जो किसान देश का अन्नदाता है, हम लोगों को रोटी देता है, हम जो खा करके अपने अपने कामों पे जाते हैं, उस देश के अन्नदाता की तस्वीर भारत के अंदर ऐसी बनाई जा रही है कि वो बहुत ही गरीब है, उसके पास कुछ है नहीं, वो 2 वक्त खा नहीं सकता, उसके बच्चे पढ़ नहीं सकते। अरे आ करके देखिए, हर जगह के किसानों की स्थिति दूसरी है। यदि किसान अच्छा खा रहा है तो देश के प्रधानमंत्री को तो खुश होना चाहिए। आप खुशहाली और विकास की बात करते थे, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब किसान यहाँ पर बैठकर आंदोलन कर रहा है, लाठी खा रहा है, आंसू गैस के गोले झेल रहा है, वाटर कैनन झेल रहा है, जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है उसमें ओस की रातों में यहाँ पर कई किसान दम तोड़ दे रहे हैं, वो नहीं दिखता है कि वो बादाम खा रहा है, वो पिज़्ज़ा क्यों खा रहा है। ये सवाल करने वाले आप कौन होते हैं कि हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। मेन मसला ये है कि किसान जो काला कानून आपने लाया है, जो कृषि कानून लाया है, जो अंबानी और अडानी की गुलामी करने के लिए आपने जो कानून लाया है, इसको हम किसान नहीं मानते। और यदि आपको लगता है कि वो कानून सही है तो हम खुले मंच पर आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आइए हमारे साथ संवाद करिए। गली कुचे में जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको ज़बरदस्ती पकड़ के फ़ोटो खिंचाने से कुछ नहीं होगा। असल किसान बॉर्डर पर लड़ रहा है, असल किसान यहाँ पर बैठा है, आइए और बात करिए। धन्यवाद।